अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ टीवी। दूर दराज इलाके तुरबिलिंग के मकाम से आपको खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन कराम, मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक ज़ेर तामीर लकड़ी के मकान पे। गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों पे रहने वाले लोग आज भी पत्थरों और लकड़ी के बने हुए मकानात पे रहते हैं। आखिर ये वजूहात क्या है? पत्थर तो यहाँ पे ज़्यादा हैं, लोग पत्थरों के मकानात पे रहते हैं। लकड़ी का ये पूरा का पूरा मकान बना हुआ है। इस वक्त ये आप देख सकते हैं, तमाम तर इसकी दीवारें, छतें, इवन इसके जो ग्राउंड है, ये जो बेसमेंट भी बनाई गई है लकड़ी की है। यहाँ पे मुकम्मल लकड़ी का इस्तेमाल हुआ है। आखिर यहाँ पे ये लकड़ी के लोग मकानात क्यों बनाते हैं? यहाँ के मकामी शख्स हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, बताएगा ये जो लकड़ी का मकान है, आप लोग कब से ये मकान बना रहे हैं और इसकी क्या फ़ायदे हैं, क्या खसूसियात है? आखिर ये लकड़ी का मकान बनाते क्यों हैं आप लोग? हमारे ये आबा व अजदाद से मतलब ये मकानात बनाते हैं क्योंकि ये सर्दियों में हमारे लिए थोड़ा ठंडे गर्म 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 होते हैं और उसके बाद गर्मियों में हमारे लिए थोड़ा ठंडे का वो हो जाते हैं। उसके बाद ये है कि यहाँ पे आफ्टर शॉक्स आते रहते हैं, हमारे पास ज़िलज़ले आते रहते हैं जी। तो इसलिए यहाँ रहना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल भी होता है क्योंकि ये इलाका बहुत पासमानदा इलाका है। तो इसलिए टेंट में हम नहीं रह सकते हैं क्योंकि सर्दियों में यहाँ पे आफ्टर शॉक्स आते रहते हैं। नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। यहाँ पे जो ज़िलज़ले हैं, ज़िलज़ले आते रहते हैं। यहाँ पे ख़ास तौर पर सर्दियों में ज़िलज़ले आते हैं, आफ्टर शॉक्स जो है वो आते हैं। यहाँ पे इसलिए लोग जो है वो लकड़ी के मकानात बनाते हैं ताकि ये जो नुकसानात है वो कम से कम हो। यहाँ पे लोग टेंट पे तो नहीं रह सकते, इसलिए ये लकड़ी के मकानात बनाते हैं। ये ज़िलज़लों का सिलसिला कब से शुरू हुआ? ये आखिर ज़िलज़ले आते क्यों हैं इस खित्ते में? मैंने सुना था कि ये बहुत ही इधर तबाही मचाई है और यहाँ पे एक ऐसी जगह भी है, यहाँ पे ये जो ज़मीन है वो सरकती है, बिल्कुल ज़मीन जो है वो काटती हुई जाती है, ज़मीन कट रही है, आबादी जो है वो धंसती हुई अंदर ज़मीन कटती हुई जा रही है। बिल्कुल। ये हमारे मुश्किल के मकाम पे मेरे ख्याल में ये सर्दियों के मौसम में जब बंदा रोड से गुजरता है तो वहाँ पे नज़र आता है कि वहाँ पे ये जो ट्रैक्टर नहीं होता है इसी तरीके से आवाज़ें आते हैं। तो यहाँ पे पहले गवर्नमेंट ने खुद भी सर्वे करवाया था कि इस इलाके को डेंजरस करार दिया गया था कि इसमें किसी भी वक्त ये लावा फट भी सकता है। तो इसलिए हमारे यहाँ के मुकामी लोग हैं वो ये इस तरह के मकानात बनाकर अपनी ज़िंदगी को। यहाँ पे अहम इंकशाफ किया है इस भाई ने कि ज़ेर ज़मीन जो है वो आवाज़ें आती हैं, सर्दियों में बाकायदा तौर पर सुनी जाती हैं, जिसकी वजह से ये लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और हुकूमत ने भी इस इलाके को आफतज़दा करार दिया है। जिसके बावजूद ये लोग अपनी ज़िंदगी को यहाँ पे इतनी मुश्किल ज़िंदगी यहाँ पे गुजार रहे हैं। मुश्किलात क्या है आपके? ये दूर दराज इलाका है ना, आपके पास रोड है ना कोई चीज़ है, कैसे आप लोग ज़िंदगी सर्वाइवल कर रहे होते? कितने घर हैं आपके यहाँ पे? तकरीबन हमारे पास यहाँ 100 से ज़्यादा घराने हैं हमारे पास यहाँ पे। तो यहाँ पे सर्दियों में बड़ी मुश्किल ये है कि हम नवंबर में हम खुर्दनी एशिया जो वगैरह हैं वो उस वक्त जमा करते हैं। बर्फ़ आने से पहले हम गाड़ियों में मतलब जिस तरीके से हम ला के उसके बाद हम गधों में नीचे से रोड से होकर गुजरना हमारे लिए बहुत मुश्किलात है। बीमारी की उसमें अगर हमारे पास अगर उस सर्दियों के दरमियान पे अगर हमारे पास जहाँ कोई बीमारी पेश आ गई तो लोग तकरीबन 10, 15, 20, 30 लोग इकट्ठे होकर उसको कोई लकड़ी का कोई सहारा बनाकर फिर नीचे दरिया तक लेके जाना हमारे लिए बहुत मुश्किलात हैं। न रोड की न गवर्नमेंट की तरफ से उस सर्दियों में हमारे पास रोड तो बना हुआ है लेकिन फिर भी मतलब सर्दियों में बर्फ की वजह से वो रोड बंद हो जाता है। अच्छा, ये बताएगा इतनी मुश्किल ज़िंदगी आप लोग यहाँ पे गुजार रहे हैं, यहाँ पे आपने अपनी ज़िंदगी में या किस्से कहानी कोई सुने हैं, कोई ज़िलज़ले से या कोई आफत से आपके यहाँ पे बड़ी तबाही हुई हो, कोई इंसानी जानों का ज़िया हुआ हो? तारीख में सर 2008 में कोई ज़िलज़ला आया था हमारे पास यहाँ पे। तो उसमें बहुत से इसी जगह में जो आप इस वक्त जहाँ पे मौजूद हैं, जहाँ के 8 बंदे थे ना, जो चार बंदे जहाँ ज़िलज़ले की वजह से मकान दब के नीचे मर गए। जिसके बाद आप लोगों ने ये बाकायदा तौर पर ये है लकड़ी के मकानात बनाना। जी हमने ये मकानात फिर उसके बाद हमने ये लकड़ियों का मकानात बनाना। इस इलाके में
लोग कहते थे कि जिन भूत रहते भी हैं, पुरस्रार ऐसे वाक़यात भी हुए हैं, रात के वक्त गुजरते वक्त पुरस्रार चीज़ें हुई, ऐसी कोई हकीकत है यहाँ पे इस खत्ते के ये दशकिन का जो पूरा इलाका है इसमें? जी ये बिल्कुल इस तरह के वाक़यात काफ़ी लोगों को पेश आ गए हैं कि रास्ते में जब इंसान ये हमारे जो साथ ही इसी के साथ जंगल भी है, साथ में जंगल में, तो डरावना जंगल था हाँ, जिस पे हम गुजर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, यहाँ हमने वहाँ पे कोई हमारा बंगला भी बना हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से। भूत बंगला तो नहीं है वो? हाँ उस गेस्ट हाउस में उस उधर भूत शूत वगैरह ज़्यादा हैं। कोई इस तरह यहाँ पे कोई ऐसी चीज किसी के साथ वारदात हुई हो, यहाँ के मकामी बंदे के साथ आपने कोई कहानी सुनी हो या आपके साथ इवन हुई हो? जी जी, हमने काफ़ी सुना है कि हमारे पास यहाँ उबैदुल्लाह भाई हैं, उसके साथ इस किस्म के वारदात पेश आ गई। अच्छा, ये डरावनी जगह है, इतनी मुश्किलात आपके पास है, उसके ऊपर ये पुरस्रार चीज़ें भी हैं। नाज़रीन कराम, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। ये इलाका जो है दशकिन का इलाका, इस वक्त मैं मौजूद हूँ तुर्बिलिंग में। ये पूरा जो दशकिन का इलाका है ये तो इंतहाई मुश्किल हालात में यहाँ के जो बासी हैं, और ये पुरानी आबादी है नाज़रीन कराम, ज़िंदगी गुजार रहे हैं और कई हज़ारों साल पहले ये यहाँ पे आबाद हुए हैं और अब तक ये आबादी है और पहाड़ों पे ये आबादी है। यहाँ पे पुरस्रार जो है वो वाक़यात भी है। उसके बाद जो अफत ज़्यादा इलाका है ये दशकिन मुश्किन और ये तुर्बिलिंग का इलाका है। मुश्किन में जो ज़मीन है वो धंसती जा रही है। यहाँ पे हमने मकामी शख्स से बात की। अपने मेज़बान मुबारक हुसैन आज़ाद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।